जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि तुलसी विवाह हमें कब करना है, 12 तारीख को या 13 तारीख को। विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है और कौन कौन से इस दिन शुभ योग बन रहे हैं, कौन कौन से संयोग बन रहे हैं, हमें भगवान विष्णु को इस दिन कौन सा चीज़ का भोग अवश्य लगाना चाहिए और विवाह का जो शुभ मुहूर्त है वो क्या है। तो आइए जान लेते हैं इन सारी जानकारियों को। बने रहिए हमारे साथ अंत तक इस वीडियो में। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो एकादशी है वो किस दिन पड़ रही है। तो उदया तिथि के अनुसार जो एकादशी है, जिसे देव उठनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी या देव उत्थान एकादशी आदि अत्यंत नामों से जाना जाता है। तो ये एकादशी इस वर्ष 2024 में पड़ रही है 12 नवंबर 2024 को उदया तिथि के अनुसार। तो देखिए, इस दिन ही एकादशी का व्रत किया जाएगा। अब जान लेते हैं कि तुलसी विवाह किस दिन किया जाता है। तो तुलसी विवाह किया जाता है एकादशी जो द्वादशी के साथ होती है, क्योंकि जो तुलसी विवाह होता है वो प्रदोष काल में होता है, जिस दिन द्वादशी होती है। द्वादशी के प्रदोष काल में तुलसी विवाह संपन्न कराया जाता है। तो इस वर्ष 2024 में जो द्वादशी युक्त प्रदोष काल हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 12 तारीख को, यानी कि 12 नवंबर को। जो कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है वो 12 नवंबर को शाम 4:04 से प्रारंभ हो रही है और 13 नवंबर को दोपहर 1 बजे समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह से प्रदोष काल में अगर हम देखें तो 12 नवंबर को ही द्वादशी तिथि भी है और प्रदोष काल भी है। 13 नवंबर को प्रदोष काल के समय द्वादशी तिथि नहीं रहेगी, इसलिए तुलसी विवाह का जो शुभ मुहूर्त बनता है वो है 12 नवंबर को प्रदोष काल में। तो अब प्रदोष काल कब प्रारंभ होता है? प्रदोष काल जो है वो सूर्यास्त से 1 घंटा पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक रहता है। तो इस दिन शाम को आपको पूजा करने का शुभ मुहूर्त मिल रहा है 5 बजे से 7 बजे तक। तो इस तरीके से आप तुलसी विवाह अपने घर में शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच में संपन्न करा सकते हैं। इस वर्ष तुलसी विवाह के दिन कई योग बन रहे हैं, जिसमें सबसे पहला योग है सर्वार्थ सिद्धि योग, जो कि 12 नवंबर को सुबह 7:52 से 13 नवंबर सुबह 5:40 तक है। तो इस दिन आप कोई भी नया काम या शुभ कार्य शुरू कर सकते हैं। इस दिन हर्षद योग और रवि योग भी बन रहा है, इसलिए तुलसी विवाह यानी देव उठनी एकादशी का जो ये दिन है वह कोई भी अच्छा कार्य या मांगलिक कार्य या शुभ कार्य आरंभ करने के लिए बहुत ही शुभ है। देव उठनी एकादशी के दिन हमें भगवान विष्णु और तुलसी माता में जो शकरकंदी होती है, जिसे बहुत जगह कांदा भी कहा जाता है या जिसे शकरकंदी कहा जाता है, जो उपवास में भी खाया जाता है। तो इसे अगर आप इस दिन भगवान को भोग लगाते हैं इसका और स्वयं भी इसे ग्रहण करते हैं तो आपको इस दिन से छुछुंदर की जो योनि होती है उसमें आपको जन्म नहीं लेना पड़ता, यानी कि हमें छुछुंदर की योनि से मुक्ति मिल जाती है। तो इस दिन भगवान विष्णु को आप जो शकरकंदी होती है उसका भोग अवश्य लगाएं और उसको प्रसाद के स्वरूप में आप ग्रहण भी कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि जो तुलसी विवाह है यानी देव उठनी एकादशी का जो आप व्रत करते हैं तो उस दिन क्या आप नया जो आपको व्रत करना है उसका संकल्प कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एकादशी व्रत का पूरे साल भर करने का संकल्प लेना चाहते हैं या प्रारंभ करना चाहते हैं तो इस दिन आप देव उठनी एकादशी के दिन से आप व्रत करने का संकल्प ले सकते हैं, यानी कि आप नए व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी एकादशी है, इसलिए इस दिन किए गए सभी कार्यों का हमें कई गुना फल मिलता है। इसलिए आप कोशिश करें कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दान, नाम जाप, दीपदान, भगवान के नामों का भजन संकीर्तन अवश्य करें, क्योंकि आपको इस दिन किए गए जो भी आपके कार्य हैं उनका कई गुना फल मिलता है। और कोशिश करिएगा कि आपसे कोई भी गलत कार्य या किसी को किसी भी तरह का आपसे दुख ना पहुंचे, क्योंकि अगर आपको किसी अच्छे काम का कई गुना फल मिलता है तो इस दिन किए गए किसी छोटे से भी बुरे काम का आपको कई गुना फल मिलता है। इसलिए कोशिश करिए कि आपसे उस दिन किसी का दिल ना दुखे, आप किसी को चोट ना पहुंचाए, आपसे कोई गलत कार्य ना हो। तो ये जानकारी यहीं तक। आगे आने वाली वीडियो में हम आपके साथ तुलसी विवाह की जो आसान पूजा विधि है वो शेयर करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।